Kidopia Tales presents कुएं का रहस्य। एक बड़ी सीख। जब जिंदगी मिट्टी डाले तो झाड़ो और ऊपर बढ़ो। एक गांव में बेनी नाम का गधा गलती से एक गहरे कुएं में गिर जाता है। गांव वाले उसे बचाने के बजाय उस पर मिट्टी डालने लगते हैं, लेकिन बेनी हार नहीं मानता। वह मिट्टी को झटक कर ऊपर चढ़ने लगता है। क्या वह बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ पाएगा या वहीं फंस जाएगा? जानिए साहस और धैर्य से भरी बेनी की प्रेरणादायक कहानी। एक समय की बात है। हरे भरे पहाड़ियों और विस्तृत खेतों के बीच बसा एक शांत सा गांव था, जहां सैमुअल नाम के एक दयालु बुजुर्ग किसान रहते थे। सैमुअल बहुत मेहनती थे और अपने खेतों व पशुओं की देखभाल बड़े प्यार से करते थे। उनके सभी जानवरों में से उनका सबसे प्रिय गधा बेनी था। लेकिन बेनी कोई आम गधा नहीं था, वह सैमुअल का सबसे बड़ा सहायक और करीबी दोस्त था। बेनी कई वर्षों से सैमुअल का साथी था। वह भारी टोकरियों में सब्जियां और अनाज की बोरियां ढोता था। खेत जोतने में सैमुअल की मदद करता और कभी-कभी उसके साथ बाजार भी जाता। रास्ते में सैमुअल उससे बातें करते और बेनी ध्यान से सुनता, सिर हिलाकर मानो हर शब्द समझ रहा हो। एक सुनहरी और उजली सुबह बेनी को जोरों की भूख लगी थी। सैमुअल खेत के काम में लगे हुए थे, तो बेनी ताज़ी और स्वादिष्ट घास की तलाश में इधर-उधर भटकने लगा। वह खलिहान के पास से होकर गुजरा, बगीचे के आसपास घूमता रहा और आखिर में एक ऐसी जगह पहुंच गया जहां वह पहले कभी नहीं गया था। झाड़ियों और ऊंची घास के बीच एक पुराना, वीरान कुआं छिपा हुआ था। वह गहरा और अंधेरा था, जिसे सालों से किसी ने नहीं छुआ था। घास इतनी ऊंची हो चुकी थी कि बेनी को कुआं दिखा ही नहीं। वह धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा और फिर अचानक, धड़ाम, वह फिसलकर सीधे उस गहरे, अंधेरे कुएं में जा गिरा। शुरुआत में बेनी को कुछ समझ नहीं आया। चारों ओर अंधेरा और डरावना माहौल था, जिससे वह फंसा हुआ महसूस कर रहा था। जब उसने ऊपर देखा, तो दूर आसमान चमक रहा था। घबराकर उसने जोर जोर से रेंकना शुरू किया, ही हौ, ही हौ। वह पूरी ताकत से चिल्लाने लगा, इस उम्मीद में कि कोई उसे सुनकर बचाने आएगा। सैमुअल पास में ही काम कर रहे थे जब उन्होंने बेनी की आवाज़ सुनी। वह तुरंत आवाज़ की दिशा में दौड़े। कुएं के पास पहुंचकर उन्होंने अंदर झांका, तो उनका दिल भारी हो गया। बेनी गहरे कुएं के तल में डरासमा और बेबस खड़ा था। अरे बेनी, ये तुमने क्या कर दिया? सैमुअल चिंतित होकर बोले। उन्हें अपने प्यारे गधे को बचाने के लिए तुरंत कुछ करना था। वह दौड़कर गांव गए और पड़ोसियों को बुलाया। मेरी मदद कीजिए, उन्होंने विनती की। बेनी पुराने कुएं में गिर गया है और मुझे नहीं पता कि उसे कैसे बाहर निकालूं। दयालु गांव वाले फौरन रस्सियां और सीढ़ियां लेकर इकट्ठे हो गए। उन्होंने रस्सियां जोड़कर बेनी तक पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन कुआं बहुत गहरा था। फिर उन्होंने उसे थोड़ी आरामदायक बनाने के लिए घास नीचे डाली, लेकिन बेनी का चेहरा अब भी उदास और डरा हुआ था। जो कुछ भी वे सोच सकते थे, वह सब करने के बाद सैमुअल उदास मन से जमीन पर बैठ गया। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं, उसने कहा। बेनी बहुत भारी है और कुआं बहुत गहरा है। सैमुअल की आंखों में आंसू थे। बेनी कई सालों से उसका वफादार दोस्त था, लेकिन अब वह कुएं में फंसा हुआ था। बहुत सोचने के बाद सैमुअल ने एक कठिन निर्णय लिया। मैं बेनी से बहुत प्यार करता हूँ, उसने कहा, लेकिन वह अब बूढ़ा है और मुझे उसे बाहर निकालने का कोई तरीका नहीं नजर आता। हम इस कुएं को ऐसे नहीं छोड़ सकते, यह खतरनाक है। हमें इसे मिट्टी से भर देना चाहिए ताकि कोई और न गिर जाए। गांव वाले सहमति में सिर झुका रहे थे। यह एक दुखद निर्णय था, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि यही सबसे अच्छा कदम है। वे अपनी कुदालें लेकर कुएं में मिट्टी डालने लगे। जब पहली बार मिट्टी के ढेर बेनी की पीठ पर गिरे, तो वह घबराकर डर गया। उसे कुछ समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। वह जोर से आवाजें करने लगा और लातें मारने लगा, डरते हुए कि मिट्टी उसे ढक न दे। जैसे जैसे और मिट्टी गिरने लगी, बेनी और भी ज्यादा डर गया। लेकिन कुछ देर बाद बेनी के दिमाग में एक विचार आया। अगर मैं मिट्टी को झाड़कर ऊपर चढ़ने लगूं, उसने सोचा, तो मैं यहाँ से बाहर निकल सकता हूँ। फिर जब भी गांव वाले मिट्टी फेंकते, बेनी उसे अपनी पीठ से झाड़ता और नीचे बढ़ती मिट्टी के ढेर पर चढ़ जाता। गांव वाले मिट्टी फेंकते रहे और बेनी लगातार ऊपर चढ़ता गया। झाड़ो और ऊपर चढ़ो, झाड़ो और ऊपर चढ़ो। धीरे धीरे बेनी ऊपर की ओर चढ़ता गया। गांव वाले, जो समझ रहे थे कि वे उसे दबा रहे हैं, हैरान रह गए जब उन्होंने देखा कि बेनी ऊपर उठ रहा है। सैमुअल चकित होकर देख रहा था। बेनी कितना होशियार है,
उसने खुशी के आंसुओं के साथ कहा। वह कभी हार नहीं मानता। काफी समय बाद बेनी लगभग कुएं के ऊपर पहुंच गया। एक आखिरी झटका और बड़ा कदम उठाते हुए वह बाहर निकल आया और सैमुअल के पास गर्व से खड़ा हो गया। वह पूरी तरह से मिट्टी से सना हुआ था, लेकिन वह आज़ाद और जिंदा था। सैमुअल अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। उसने बेनी को गले लगाते हुए कहा, तुम सबसे बहादुर गधा हो, तुम्हारे जैसा मैंने कभी नहीं देखा। गांव वाले हैरान होकर तालियां बजाते हुए खुश हो गए, यह देखकर कि बेनी ने मुश्किल को आसान बना दिया। उस दिन के बाद बेनी सिर्फ एक गधा नहीं था, वह एक नायक बन गया। सैमुअल को उस पर बहुत गर्व था और गांव वालों ने बेनी की होशियारी से एक महत्वपूर्ण पाठ सीखा। सैमुअल को समझ में आया कि बेनी ने उसे एक बहुत महत्वपूर्ण बात सिखाई। जीवन कभी कभी कठिन हो सकता है। समस्याएं, जैसे कुएं में गिरती मिट्टी, भारी महसूस हो सकती हैं। लेकिन हार मानने की बजाय हमें अपनी चिंताओं को झाड़कर आगे बढ़ते रहना चाहिए, जैसा बेनी ने किया। उस दिन के बाद जब भी सैमुअल को कोई समस्या आती, वह हंसते हुए कहता, झाड़ो और चढ़ो। और जब भी गांव वाले किसी कठिन परिस्थिति का सामना करते, वे बेनी को याद करते और सोचते कि उसने कैसे परेशानी को जीत में बदल दिया। बेनी गांव में एक किस्सा बन गया और सैमुअल ने यह सुनिश्चित किया कि वह कुएं और अन्य खतरों से बचा रहे। इसके बाद बेनी सूरज की रोशनी में अपने दिन बिताने लगा, ताजे घास का सेवन करने लगा और सैमुअल के साथ बाजार जाने लगा। कुछ दिन बाद, उस महान साहसिक यात्रा के बाद, गांव के बच्चे सैमुअल के पास आए ताकि वे बेनी और कुएं की कहानी सुन सकें। सैमुअल जब उन्हें बताता बेनी ने कैसे मिट्टी झाड़ी और ऊपर चढ़ा, तो वे हंसी में ताली बजाते और खुश होकर सुनते। वाह, बेनी कितना समझदार है, एक छोटी लड़की ने कहा। हाँ, सैमुअल ने जवाब दिया, और उसने हम सभी को एक महत्वपूर्ण पाठ सिखाया। कभी हार मत मानो, चाहे जीवन कितना भी कठिन क्यों न हो। सैमुअल और गांव वालों ने कुएं के पास एक निशान भी लगाया, जिसमें लिखा था, रिमेंबर बेनी, शेक इट ऑफ एंड स्टेप अप। मतलब, बेनी को याद करो, झाड़ो और चढ़ो। यह सभी को याद दिलाता था कि सही सोच के साथ सबसे बड़ी समस्याओं को भी हल किया जा सकता है। कहानी से सीख, जीवन में कई बार मुश्किलें आएंगी, जैसे बेनी पर मिट्टी गिर रही थी। लेकिन हार मानने या निराश होने के बजाय हमें अपनी परेशानियों को झाड़कर आगे बढ़ना चाहिए। हर कठिनाई हमें और मजबूत और समझदार बनने का अवसर देती है, बस हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। देखने के लिए धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। बने रहें। धन्यवाद।